Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 4th, materials, metals and non-metals. Okay students, comparative study कर रहे थे metals and non-metals की of the following characteristics के through and physical state and luster दो characteristics के according comparative study कर चुके थे, compare कर चुके थे. ओके एंड हार्डनेस, थर्ड टॉपिक है हार्डनेस. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड मेटल्स भी हमने यहाँ पे रीड किया था. सो उसमें पोटेशियम और ये क्या था, सोडियम, ये सॉफ्ट मटेरियल्स में काउंट होते हैं. वैसे जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड ही होते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्ड. ठीक है, नॉन मेटल्स को अगर डायमंड्स को सिर्फ हटा दो, डायमंड्स ऐसा नॉन मेटल्स है जो सॉलिड्स फॉर्म में होता है. ठीक है, और वैसे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट ही होते हैं. डेंसिटी मेटल्स की हाई होगी, नॉन मेटल्स की लो होगी. मेलेबिलिटी, ओके, मेलेबल एंड डक्टाइल, इसको शीट में और वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटिल एंड नॉन डक्टाइल. ठीक है, ये मेलेबल नहीं होते. कैसे होते हैं, मेलेबल का अपोजिट ही होता है, एंटोनियम्स होता है ब्रिटिल. दे आर ब्रिटिल एंड नॉन डक्टाइल. conductivity, they are good conductors of heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity except graphite which is a good conductor. graphite जो नॉन मेटल्स है वो सिर्फ गुड कंडक्टर होता है, बाकी ये बैड कंडक्टर्स ही होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, they have high melting and boiling points except sodium and potassium which have low melting points. ओके, जो सोडियम और पोटेशियम ये जो सॉफ्ट मेटल्स हैं, सिर्फ इसके जो जब ये सॉफ्ट हैं तो भाई इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, लो होंगे. बाकी जनरली मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं. एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सिर्फ ग्रेफाइट को एक्सेप्ट करके इसका सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट्स कैसा होता है, हाई होता है. ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट कैसा होता है भाई, कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर्स होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होगी, हाई होगी. सोनोरिटी, ठीक है, मतलब आवाज़ जो ये साउंड, तो मेटल्स आर सोनोवर्स. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेक अ रिंगिंग साउंड. दे आर नॉन सोनोवर्स, और ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड लो टेंसिल स्ट्रेंथ. ठीक है, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है. टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब जो एक स्टेमिना जैसे बोल सकते हैं मेटल्स का. मेटल्स आर सुटेबल इन नॉन मेटल्स. ठीक है, कुछ ऐसा टेंसिल्स मतलब समझ लीजिए. ठीक है, सो टेंसिल स्ट्रेंथ इज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड नॉन मेटल्स विद लो टेंसिल स्ट्रेंथ. ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको वर्कशीट में मिलेंगे. अब यहाँ से स्टार्ट होता है, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स था, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिस्क्राइब इट्स रिलेशंस विथ अदर सब्सटेंसेस. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस की होती है, डिस्क्राइब की जाती है इट रिलेशंस विथ अदर सब्सटेंसेस, जब ये किसी दूसरे सब्सटेंस के रिलेशंस मतलब कांटेक्ट में आता है. ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो अभी मैंने आपको बताया है कि जब केमिकल रिएक्शंस कब होगा, जब कोई दूसरा सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आएगा. ठीक है, तभी तो प्रोसेस स्टार्ट होगी. अब जैसे दूध का दही से जमना है तो दूध ऑटोमेटिक थोड़ी नहीं दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें थोड़ी क्वांटिटी में क्या किया जाता है, ठीक है ना, दही को पहले डाला जाता है गुनगुने दूध में. ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिस्क्राइब इट्स रिलेशंस विथ other substances. Metals react differently with different substances.
मेटल्स जो हैं रिएक्ट करते हैं डिफरेंट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग मेटल्स रिएक्ट करेंगे। द chemical reactions of metals with other substances is given in the form of equations। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं मेटल्स की विद अदर अदर सब्सटेंसेस के साथ इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो इस टाइप से फॉर्म इक्वेशंस में देखिए आपको फॉर्म होती है। ठीक है, द इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो इक्वेशंस होगी वो कंसिस्ट होती है रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है रिएक्टेंट्स होती है, और ये प्रोडक्ट्स होता है। ठीक, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन दी लेफ्ट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट। रिएक्टेंट्स जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड राइट किए जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो फॉर्म्ड सब्सटेंसेस होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो राइट हैंड साइड शो किए जाते हैं एज रिटन ऑन राइट। द एरो इन द इक्वेशन शोज डायरेक्शंस टू दी फॉर्मेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो एरो है ये फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट शो करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। मतलब ये जो एरो है वो शो कर रहा है कि जब ए और बी कांटेक्ट में हुए हैं तो सी प्रोडक्ट्स मतलब जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, इन दी अबव एग्जांपल्स ए प्लस बी रिएक्टेंट्स एंड सी जो गिव हुआ है इनके रिएक्शंस के उसके बाद वो प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो वीडियो 7 मिनट्स का होने जा रहा है और क्वालिटी बेटा इसको वो रिड्यूस नहीं करेंगे, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है जैसा कि हर वीडियो में होता है, तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। बेटा 8th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम सीन करते हैं वीडियोस को, क्लासेस बहुत कम लेते हैं। सो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा क्लासेस प्रॉपर लें। जो स्टूडेंट्स और जो क्लासमेट आपके नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करें बेटा। ठीक है, और बाय, टेक केयर।